पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस तरीके के सवाल में कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो उस समय और कार्य में वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क मतलब कार्य, कार्य बराबर समय गुणा क्षमता। और क्षमता क्या होता है? एक इकाई समय में किया गया कार्य। एक इकाई क्या है? अगर ये समय घंटे में दिया हुआ तो 1 घंटे में किया गया कार्य। अगर ये समय हमें दिन में दिया हुआ तो दिन में किया गया कार्य, और मिनट में दिया हुआ तो मिनट में दिया हुआ कार्य। मतलब एक अगर समय घंटे में दिया है तो 1 घंटा, मिनट दिया है तो 1 मिनट, उसमें किए गए कार्य को हम क्षमता कहते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि दो लड़के, 2 बॉयज़ और 2 आदमी, मान लो दो दो लड़के और 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। कितना समय ले रहे हैं? 10 दिन ले रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो टोटल कितना काम कर रहे हैं। मान लो एक लड़के की क्षमता B और एक आदमी की क्षमता M, ये मैंने मान लिया। तो एक लड़का बी काम करता है तो वो एक दिन में 2 बी काम कर रहा होगा। ये दो लड़कों की क्षमता हो गई, प्लस 2 आदमियों की क्षमता अगर मैं जोड़ दूँ तो एक टोटल जो मेरे पास मैन पावर है, जितने लोग हैं उनकी कुल मिला के ये क्षमता होगी। अगर ये कुल क्षमता में, जैसे ये क्षमता है उसमें समय गुणा कर रहा हूँ तो कार्य आ रहा है। अगर इस कुल क्षमता में 10 दिन में वो कार्य करना है, इसकी गुणा कर दूँ तो ये टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा कार्य। कि मतलब 2 लड़के और 2 आदमी मिलकर जितना कार्य करते हैं वो इन दोनों की गुणा आ जाएगा। मतलब उनकी कंबाइंड क्षमता गुणा समय। अब यही हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष, मैंने एक पुरुष की क्षमता M मान ली और लड़के की क्षमता B मान ली। ठीक है। तो 2 पुरुष हैं तो 2M क्षमता रहेगी, प्लस 3 लड़के हैं तो 3B। ये 2 पुरुष और 3 लड़कों की कंबाइंड क्षमता हो गई। ठीक है। अगर मैं इसकी गुणा कितने समय में कर रहे हैं? 405 दिनों में कर रहे हैं। इन दोनों की गुणा कर दूँ तो ये टोटल कार्य आ गया। जो भी कार्य है वो ये वही टोटल कार्य है। ठीक है। जो भी कार्य होगा ये वही टोटल कार्य है जो दो पुरुष और 3 लड़के मिलकर कर रहे हैं। अब सेम काम को, जो काम ये हुआ है उसी सेम काम को ये करते हैं, उसी सेम काम को 3 पुरुष, मतलब 3 आदमी, 3 पुरुष या फिर मतलब 3 आदमी प्लस 2 लड़के। क्वेश्चन में यहाँ 2 लड़के दिया हुआ है। 2 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं? 324 दिन में करते हैं। ठीक है। मतलब ये काम और ये काम दोनों बराबर हैं। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात निकाल सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 81 से कट रहा है 4 बार। ठीक है। और 81 से कट रहा है 5 बार। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 दूनी 10M प्लस 5 तिया 15B बराबर हो जाएगा 4 तिया 12M प्लस 4 दूनी 8B। 10 इसको मैं इधर ले जाऊँगा M को तो 2M बचेगा, 2M बराबर, और इसको मैं इधर लेके आऊँगा 7B आएगा। पक्षांतर वगैरह हमको आना ही चाहिए। तो M/B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर आदमी की क्षमता 7 है तो लड़के की क्षमता 2 होगी। तो अब ये M की वैल्यू 7 आई और एक B की वैल्यू 2 आई। अब मैं किसी में भी, या तो इधर वाले में या इधर वाले में पुट कर दूंगा तो मेरा कार्य आ जाएगा टोटल, और दोनों में समान ही आएगा क्योंकि हमने समान ही रखा है। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक M की वैल्यू 7 तो 2M की 14 प्लस 3 दूनी 6, 20 गुणा 405। ऐसे क्वेश्चन को करते समय ये याद रखना कि इसकी वैल्यू तो आई 20, और बच्चे कभी कभी गलती ये कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 में, जो कि गलत होगा। तो 405 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 20 गुणा 405, मतलब 405 का डबल 810, 810 और 10 का 1 0, 8100। मतलब टोटल काम उनको कितना करना है? 8100 टोटल काम करना है। टोटल काम कितना है? 8100। ठीक है। टोटल काम अगर मेरा 8100 है तो अब करना किस किस को? 5 पुरुषों को और 5 लड़कों को। एक पुरुष की क्षमता कितनी आई थी? 7, तो 5 की हो जाएगी 35 प्लस
एक लड़के की क्षमता 2 आई थी तो 5 की हो जाएगी 10। तो 8100 में अगर मैं 35 और 10 45 की भाग दे देता हूँ तो 9 पंजे 45 और 9 से कटाइए 900 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 180। बहुत धीमे तरीके से मैंने समझाया। इस टाइप अगर ये समझ में आएगा तो ये टाइप यहीं क्लियर हो जाएगा।